अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात करेंगे ज़कात पर, जो कि दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, जो कि मुसलमानों पर वाजिब है। और मैं ये आज इसलिए इस पर बात करने जा रहा हूँ क्योंकि एक मुसलमान भाई ने आज मुझसे एक सवाल किया था कि हमारे यहाँ पर अक्सर लोग जो है रमज़ान मुबारक में ही ज़कात निकालते हैं, तो क्या रमज़ान में ही ज़कात निकालना ज़रूरी है या फिर किसी दूसरे महीने में भी आप ज़कात निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको चंद मसाइल भी बता दूँ साथ में, और ये भी बता दूँ कि ज़कात आप कब दे सकते हैं। तो क्योंकि दीन इस्लाम का अहम रुकन है, 5 जो है दीन इस्लाम के रुकन कितने 5, उनमें से एक ज़कात भी है। अब ज़कात क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर वाजिब किया, अगर कोई बंदा मालदार होने के बावजूद अगर कोई इससे इनकार कर बैठता है, यानी वो ये कहता है कि भाई मेरा खुद का माल है, मैं ज़कात वगैरह को नहीं मानता हूँ, तो वो बंदा फिर ईमान से खारिज हो जाता है, यानी इनकार करने वाला। और अगर ना दे, यानी उसको वो यकीन तो रखता है कि ज़कात वाजिब है, लेकिन अगर कोई ना दे तो गुनहगार है। तिरमिज़ी पाक की हदीस पाक में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में 2 औरतें हाजिर हुई जिनके हाथों में जो है सोने के कंगन पहने हुए थे। ये तिरमिज़ी पाक की हदीस पाक आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से पूछा कि बताओ क्या तुम जो है इनका जो है ज़कात देती हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तो इनकी ज़कात नहीं देते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही कंगन आग के तुम्हें पहनाए। तो उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम इनकी ज़कात दिया करो। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों को, मोमिनों को जो माल दिया है, तो उनमें से कुछ हिस्सा जो है गरीबों के लिए वक्फ़ करना चाहिए, गरीबों के लिए रखना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ ज़कात फ़र्ज़ किस पर होती है। दुनिया में देखिए नमाज सब पर फ़र्ज़ है। नमाज चाहे आप किसी भी हालत में हो, नमाज कभी आप पर माफ़ नहीं हो सकती। एक आध कोई वजह हो सकती है कि जिससे बंदा पागल हो जाए, जिससे ये भी याद नहीं हो कि कौन सी रकात पढ़ रहा हूँ या सजदा कर रहा हूँ, उस हालत में नमाज माफ़ हो सकती है, वरना नमाज कभी माफ़ नहीं हो सकती। रोज़ा ये भी इस्लाम का रुकन है, लेकिन रोज़े के लिए में छूट दी गई है कि बंदा अगर मुसाफिर हो तो फिर वो रोज़ा जो है बाकी दिनों में रख ले, छूट कर सकता है। लेकिन ज़कात चंद मुसलमानों पर जिनको अल्लाह ने माल दिया है। अब वो माल कितना होना चाहिए जिसको शरीयत ने साहिब निसाब कहा है। अगर कोई ऐसा मुसलमान है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, या इतने पैसे हो कि वो 7.5 तोला सोना खरीद सके, या उसके पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन उसके घर में अगर 52.5 तोला चांदी के जेवरात हैं, तो अब उस बंदे को चाहिए कि जितने पैसे उनके बनते उनमें से 2.5% किसी ऐसे गरीब मुसलमान को जो है उसका जो है मालिक बनाए, जो कि जिस मुसलमान पर ज़कात वाजिब नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है और वो गरीब है जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है, आप उसको ये ज़कात दें। और ज़कात का मतलब ये होता है कि असल में ज़कात, क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ है, और ज़कात का माना जो असल में है, एक माना ये है कि पाक होना और दूसरा है बढ़ाना। ज़कात का मतलब यानी जब तुम अगर माल दोगे अल्लाह की राह में, तो अल्लाह माल को भी बढ़ाएगा और अल्लाह तुम्हारे माल को पाक भी कर देगा, अब एक मुसलमान के पास, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि उसके पास 7.5 तोला सोना है, या इतने पैसे हैं, या फिर सोना या इतने पैसे नहीं, लेकिन उसके घर में 52.5 तोला चांदी के जेवरात, या फिर कुछ चांदी है, कुछ पैसे हैं, कुछ सोना है, इसे मिलाकर सारे अगर मिलाए टोटल करें तो 52.5 तोला सोना जो है 7.5 तोला सोना आप खरीद सकते हैं। तो उसमें से 2.5% हिस्सा है किसी गरीब मुसलमान को देना है। शर्त साथ में ये भी है कि वो जो पैसे जिस मुसलमान के पास हैं, जिसको ज़कात देनी है, उसको 1 साल गुजरा हो। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 2.5% अगर लाख रुपए के देखें तो 25 रुपये आते हैं। यानी अगर किसी के पास लाख रुपए हैं तो 25 रुपये किसी ऐसे गरीब जो है मुसलमान को देने हैं जिस पर ज़कात वाजिब नहीं थी। साल गुजरने का मतलब ये है कि मिसाल दे रहा हूँ मैं, पिछले रमज़ान को यानी 2020 के रमज़ान को लाख रुपये किसी मुसलमान के पास है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये आने वाले रमज़ान तक उसके पास वो लाख रुपये मौजूद है, या उसका सामान उसने खरीद कर दुकान में रख लिया है, तो पैसे ही हैं वो। अब उसका ज़कात उस पर वाजिब हो गई है। अब वो ज़कात जो उसके 25 रुपये है किसी ऐसे गरीब मुसलमान को दे दे जिस पर ज़कात वाजिब नहीं थी। आप जो है वो आप किसी बेवा औरत को भी दे सकते हैं, किसी यतीम को भी दे सकते हैं। और लेकिन ख़ास ख्याल ये रखें कि अगर आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा गरीब है कि जिसको सख्त ज़रूरत है और वो 2 टाइम अच्छी तरह का खाना नहीं खा सकता, तो सबसे पहले हमें हुक्म ये है कि रिश्तेदारों की मदद करें।
उनको वो ज़कात दें। इसके बाद में अगर कोई दूसरा अगर आपके पास आता तो आप उसको दे दें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक मसला बयान कर दूँ। हमारे यहाँ पर क्या कि कौम को फ़कीर मान लिया जाता है। एक फ़कीर ज़ाति का एक शख्स आता है जिसके नाम की बिल्डिंगें हैं, जिसके नाम की जो है शहर में टैक्सियाँ चलती है, जिसके नाम की सब कुछ है, उस पर खुद पर ज़कात वाजिब है, लेकिन उसको हम ज़कात दे देते हैं। हम तो कहते हैं ये कौम का फ़कीर है। मैं यहाँ पर मसला बयान कर दूँ, आप किताबें उठा कर देख लें, आपके पैसे भी ज़ाय हो रहे हैं और आपकी ज़कात भी पूरी नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़कात का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर फ़र्ज़ इसलिए किए ताकि दूसरे मुसलमान की मदद हो सके। साथ में सदका फ़ितर की बात की थी साथ में मैंने, तो सदका फ़ितर का मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक में एक महीने में ईद उल फितर का चाँद दिखने से पहले पहले आपके घर में जितने भी अफराद हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं, उन तमाम के नाम का एक एक सदका दिया जाए। और उसकी मिकदार यह है कि 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या उसके जितने भी पैसे बनते हैं मार्केट के हिसाब से, आप हर एक जो है घर के जितने भी अफराद हैं, चाहे छोटा बच्चा ही हो, उसके नाम का दे दें। तो ये जो है सदका आप पर जो है क्या होता है, वाजिब होता है। और जितने भी नफिल सदक़े हैं वो तो आप करते रहते हैं। सदका करने का सवाब कितना है, अब इसके भी आप सुन लें। सदका करने का सवाब ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बूढ़ी खातून रहती थी। वो एक दिन खाना बना रही थी, उसने अपने लिए रोटियां 3 रोटियां बनाई थी। तो 3 रोटियां उसने बनाई थी कि बनाकर वो बैठी थी कि रास्ते जो है दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया। उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर दे दो। तो उस बूढ़ी खातून ने वो 3 रोटियां अल्लाह के नाम यानी सदका कर दिया, उन 3 रोटियों का उसको दे दिया, ठीक है। इसके बाद में उसने सोचा कि 3 रोटियां तो मैंने दे दी है, अब दूसरा आटा लेती हूँ मैं, तो इसको रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी। इतने में तेज़ हवा आती है और जो भी आटा उसका है वो सारा हवा में उड़ जाता है। वो बूढ़ी खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अपने ज़माने के नबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हैं, उनकी बारगाह में हाजिर होती। ए दाऊद, मैंने अल्लाह की राह में सदका भी किया लेकिन मेरा आटा हवा जो है उड़ा के ले गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हवा आखिर मेरा आटा जो है वो उड़ा के क्यों ले गई। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से पूछा जो कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हवा चलाने के लिए मामूर किया है, यानी जो फ़रिश्ता हवा चलाता है। तो फ़रिश्ते ने जो है अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, मुझे तो सिर्फ अल्लाह ने हुक्म दिया था, मुझे ये पता नहीं, इसका रीज़न नहीं है कि आटा क्यों उड़ना चाहिए, मुझे रीज़न पता नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए मैंने आटा उड़ा दिया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मौला, इस बूढ़ी खातून ने तेरी बारगाह में जो है तेरे लिए जो है तेरी राह में एक जो है किसी गरीब को खाना भी खिलाया, अपनी रोटियां दे दी, फिर इसका आटा क्यों उड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए नबी, इस औरत को बता दे कि जो है इसके झोंपड़ी या इसके मकान के जो थोड़ी दूर जो एक दरिया है, उस दरिया में कुछ जो है ताजिर यानी जिसको बिजनेसमैन कह सकते हैं, जो कश्ती के द्वारा जा रहे थे, उसी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया था, एक चूहे ने सुराख कर दिया, जिससे वो कश्ती में पानी आना शुरू हो गया। इससे पहले कि कश्ती डूबे मैंने फरिश्ते को हुक्म दिया कि उस बुढ़िया का आटा उड़ा ले जाकर के उस कश्ती के सुराख को रोक दे। फरिश्ते ने हवा को हुक्म दिया, हवा वो आटा लेकर मेरी कुदरत से वो रुक गया, वो जो है सुराख तो रुक गया। वो ताजिर जो है किनारे पर आने वाले हैं, अब तू जा और बूढ़ी अम्मा को बोल कि उन ताजिरों से हर एक ताजिर से 100 जो है वो दिरहम ले लेना। तो अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी माँ को पूरा माजरा बता दिया, पूरा वाक़या बता दिया कि तूने सदका तो किया था, लेकिन ये है मामला है। वो औरत जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उसी दरिया के किनारे पहुँची। ताजिर जो है दरिया के किनारे जब आए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन ताजिरों को सारा मामला बताया। उन्होंने देखा कि जो है उसमें पनडुब्बी में या फिर जो है उस नाव में एक सुराग भी था। तो उन्होंने कहा कि अब क्या चाहते हो। तो कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि इस औरत को तुम जो है एक एक आदमी 100 दिरहम दो। तो वो 3 ताजिर थे, 3 बिजनेसमैन थे। तो अल्लाह ने फरमाया, दाऊद में इनकी जान मैंने इसलिए बचाई है कि अपनी ज़कात ये टाइम पर निकालते थे और अल्लाह की राह में सदका करते हैं, इसलिए मैंने इनकी जान बचाई इस बूढ़ी खातून के आटे से। अल्लाह तबारक व तआला है, वो जब जान लेना चाहे तो एक मच्छर से ले सकता है, और जब बचाना चाहे तो चाहे कितना बड़े तूफ़ान आ जाए तभी बच सकता है। तो उन ताजिरों ने कहा, देखा तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा किया। उन्होंने हर एक ने 100 दिरहम उस खातून को दे दिए। खातून ने 3 रोटी सदका की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने एवज़ में 300 दिरहम उसे दे दिए। सदका किया था सिर्फ। अब जब हम ज़कात अदा करेंगे तो फिर आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब कितना अदा करेगा, कितना सवाब अता करेगा। तो अपनी ज़कात को ईमानदारी के साथ पूरी अदा कीजिए। आपके घर में जो भी गहने हैं, जो भी जो है ज़ेवरात है, जो भी मशीनें हैं, जो भी है। अब अनाज का तो क्योंकि आप उसर दे चुके हैं, अनाज का तो उसर अलग होता है, उसका मसला मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला कल या परसों की वीडियो में अगर आप अभी बता देता हूँ। अनाज का जो मसला है, अनाज की ज़कात को उसर बोला जाता है। उसका मसला ये है कि अगर आपकी खेती अगर बारिश के पानी से हुई है तो उसमें से जो है
अगर 100 किलो अगर होती है तो उसमें से 10 किलो जो है अल्लाह की राह में आपको देना है, और उसका कोई निसाब नहीं। अगर 1 किलो हुई है फिर भी आपको देना है उसमें से, उसका कोई निसाब नहीं है। तो अगर ट्यूबवेल से आपने चलाई है या कुएं से आपने अगर पानी निकाल कर अगर सिंचाई की है तो आपको 5 किलो 1 क्विंटल के पीछे देना है, ये उशर है। अब उसके पैसे अगर अनाज के आपके पास पैसे बचे हैं तो उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि आपने वो पहले ही उसका उशर निकाल दिया है अनाज का। तो अब जो आपने जेवरात वगैरह रखे हैं या जो आपकी डेयरी है दूध की, या फिर आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है जो आपकी बचत मनी होती है, अगर उसमें से अगर जो पैसा बचता है, और इतने पैसे होते हैं कि जिससे आप 7.5 तोला सोना खरीद सकें या फिर 52.5 तोला चांदी खरीद सकें, दोनों में से एक, या फिर आपके घर में ये हैं कुछ पैसे हैं, कुछ चांदी है, कुछ सोना है, मिला करके 7.5 तोला सोने जितना निसाब यानी इतनी जो है रकम बन जाती है, आप पर ज़कात वाजिब है। अब मसला ये है कि ज़कात को टाइम पर देना ज़रूरी है, यानी जैसे साल गुजर जाए देना ज़रूरी है। अगर लेट करके देता है तो हमारी शरीयत में हुक्म यह है कि वो फिर फासिक है, गुनहगार है। फासिक का मतलब ये है कि अगर वो लोगों में गवाही दे तो फिर उसकी गवाही नहीं मानी जाती है। तो मसला ये है कि ज़कात को वक्त पर भी देना ज़रूरी है, तो अपनी ज़कात को ईमानदारी के साथ दीजिए। अब अगर कोई ऐसा आपके आसपास है ही नहीं कि जिसको आप ज़कात दे सकें, मिसाल के तौर पर आपकी बस्ती में कोई ऐसा मुसलमान है नहीं कि जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है, यानी मालदार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप एक काम कीजिए, जितनी भी जो है अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें चलती है, आप जिसको मन करें आप उनको ज़कात अपनी दे दें, या जो अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी इदारे चलते हैं, मदरसे बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, जहाँ से जो है दीन के मुहाफिज निकलते हैं, जहाँ से जो है कुरान के हाफिज़ निकलते हैं, जहाँ से उलमा निकलते हैं, जहाँ आपके बच्चों की ज़िंदगी संवारी जाती है, जहाँ आपके बच्चों की आखिरत संवारी जाती है, वहाँ दे दें आप, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आप शराबी को, जुएकारी को, या फिर ऐसे आदमी को देंगे जिस पर वो खुद अपनी ज़कात नहीं निकाला, उसको आप देंगे, और आपको खुद को सबको मालूम है कि उस पर ज़कात वाजिब है, उसके पास इतने पैसे हैं, फिर भी कौम के फ़कीर को अगर आप दोगे तो आप खुद तो गुनहगार है ही, और साथ साथ में आपकी जो पैसे भी जा रहे हैं, आपका माल भी पाक नहीं हो रहा है। तो हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ अपनी ज़कात पूरी निकालिए। आप यतीम की मदद कीजिए, गरीब की मदद कीजिए, पड़ोसी की मदद कीजिए। पड़ोसी और रिश्तेदार का हक़ तो पहले है, अगर आप मदद करोगे, और इस्लाम ने रखा ही इसलिए है, ये ज़कात का जो मामला है इसलिए रखा ताकि एक मुसलमान की मदद हो सके। तो आपके पास जो भी है, अल्लाह ने जो भी दिया आपको, आप मदद करें, सदका करते रहें। और ख़ासकर जो मैंने सदका फ़ितर को आपको बताया था कि घर में जितने भी मेंबर हैं, हर एक मेंबर का एक सदका होता है। 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ अगर नहीं देना चाहते तो जो मार्केट में इस वक्त गेहूँ की रकम रेट चल रही है उस हिसाब से आप दे दें, आपका जो है सदका अदा हो जाएगा। लेकिन ईद उल फितर से पहले ये सारे सदके दे दें, और ये सदके भी ऐसे लोगों को दें जिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है, ऐसे लोगों को दें। मैं पहले कह चुका हूँ आपको, सदका फितर भी ऐसे लोगों को दें। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मदरसों में दे दें, खासकर उलमा अहले सुन्नत के मदरसों में। बाकी मदरसों में आप दोगे तो फिर भी आपकी ज़कात जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं चलाते हैं, लेकिन उलमा अहले सुन्नत के जितने भी मदारिस हैं उनमें आप अपना सदका फितर दें, ज़कात दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो और आपके सामने जो है वो लाडले बाहर निकले जो कि दीन की कल मदद कर सकें। और आपकी नज़रों के सामने बहुत सारे मदरसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। और साथ में सवाल का जवाब मैंने दे पाया, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने पूछा था कि क्या ज़कात रमज़ान में देना ज़रूरी है। तो ज़कात आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान में यहाँ पर हम ज़कात इसलिए दी जाती है कि हम लोग जो एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में बंदा बाकी दिनों में जो 70 नेकियां करता है, इस महीने में 1 नेकी करता है, वो बराबर है, यानी 1 नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इसलिए हम ज़कात रमज़ान मुबारक में ज़्यादा निकालते, वरना आपका जब जी चाहे जैसे साल आपके माल का पूरा हो आप ज़कात निकाल दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।